बोली नर्मदा मैया की जय हो। ना अभी तो मियाँ थोड़ा टाइम लेके निकले, चतुर्मास के पहले चले जाएंगे, हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे भैया। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग 3 महीने में निकलते हैं ना, तब मैं 3 महीने में निकल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके निकले। ज़्यादा हो के कम हो, हाँ પણ એનો કોઈ અર્થ જ નહીં, એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી। હું તો માનતી જ નથી। आपको गुजरात समझ में आती है? हिंदी 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 नहीं समझ में आती। माता जी परिक्रमा के बारे में क्या बताए? देखो, परिक्रमा के बारे में आप वीडियो बंद करो। अच्छा वही तो चाहिए लोगों को सुनना। माता जी बात ये है कि लोगों को नर्मदा मैं ये कहती हूँ कि आप लोग परिक्रमा करने के लिए निकले जी। तो इनके बारे में आपने क्या जानकारी प्राप्त की? अभी फ़िलहाल मैं मंदिरों के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी मैं हासिल कर। परिक्रमा की बात कर रही हूँ। ये मेरा पहला टाइम है तो मैं इसको पहला ही, सबका पहला ही टाइम होता है। हाँ पहला ही टाइम होता है। हाँ तो आपने उसके महात्म्य को कुछ जाना? नहीं। परिक्रमा का नियम को कुछ जाना? वो तो कोई बताता ही नहीं। कैसा नहीं बताएंगे? कैसे नहीं बताएंगे? सिर्फ जल उठाना है, यहाँ से जाना है। लोग तो भागते हैं, मैं तो भाग नहीं रहा हूँ। कम से कम मंदिरों नर्मदे में जा रहा माता जी हूँ। क्या बोल रही सुन। जानकारी तो कोई जानता है, उसी के पास मिले। जानने वाला। तो जब ये मैया की परिक्रमा अपनों ने उठाई तो उठाने से पहले परिक्रमा क्यों की जाती है, परिक्रमा का महात्म्य क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो तो हमको परिक्रमा पूरा का नियम क्या है, कैसे करनी चाहिए, एक बार में ये संभव नहीं। तो संभव नहीं। अपने को अभी हरिद्वार जाना है, जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे कौन सी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल। कितने बजे पहुंचाएंगी, वहाँ कौन सी अच्छी धर्मशाला सस्ती होगी, कितने बजे उतारेगी, है नहीं जानकारी प्राप्त पक्का कर पक्का सकेंगे। वो सब तो पाएंगे। बस अभी जाना है और चल गए, नहीं तो लेकिन इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं? वही तो एक आपने जो बोला ना कि यहाँ जो परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा करना क्या करना, मैं तो बात चाहता सुनो हूँ कि माता जी क्या कहती सुन। ये लोग जो परिक्रमा करते हैं ना, इनको मैं परिक्रमा मानती ही नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि ये नर्मदा का महात्मा ही पहले आप जान लो कि नर्मदा है कौन है? नर्मदा देवादि देव का पश्चिम से उत्पन्न हुई है। वो शिव सुता कहलाए। हाँ मेकल पर्वत पे मेकल तपस्या की, इसके लिए मेकल सुता, नहीं तो वो शिव सुता ही। शिव सुताई बरोबर। मेकल पर्वत से देवादि देव की है। जितने कंकड़ है उतने शंकर है। बरोबर बोला रेवा ने तो प्रभु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, बोले मैं तेरे साथ हरदम रहूँगी, मैं जितने भी तेरे में कंकड़ हो तो वो मेरे नाम से गिना जाए। और हमने पढ़ा हुआ है माता जी कि नर्मदा माता जब नीचे आई थी तो अपने साथ मगर और साथ में एक पत्रा नाम की सब्जी लाई थी। देखो ये तो सब कहीं सुनी बात। हाँ कहीं सुनी बात जी। वो सब कहीं सुनी बात है। आपके माइंड में जो विचार आया आपने थोप दिया, मेरे में जो आया वो मेरा, इनके तो ये सब थोपा हुआ है। कोई मगर के साथ आया नहीं। कोई मगर के साथ में यहाँ पे आई तो ये सब था क्या? नहीं था। कब बना? इसके बाद बना। तो इसके बाद उन्हें सोचा होगा कि भाई मगर मिल रहा है तो चलो उस पर बैठ जाओ। मेरी सोच। तो ये जो नर्मदा है तो वो अपनी 7 पवित्र नदियों में उसका भी स्थान है। कोई नदी की परिक्रमा नहीं है।
इनकी परिक्रमा। और पहली परिक्रमा किसने की? मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय। कब कब तक की थी? वो तो 27, हाँ, पर्यंत 7 कल्प। 7 अभी जो माता जी परिक्रमा से आ रहे हैं, वो 3 साल की परिक्रमा थी। हाँ, तो ये 7 कल्प तक इसका ये प्रलय काल में भी अंत नहीं है। नहीं, नर्मदा जी का। नर्मदा जी का जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सब लुप्त हो जाएगी, ये नहीं, ये बराबर। प्रलय काल में भी रहेगा। इनकी परिक्रमा 3 साल की है। मार्कंडेय जी ने लिखा है कि कमंडल से कमंडल रखा के इतने ऋषि मुनियों को पत्र देते हैं, ये तपोभूमि है। परिक्रमा मतलब क्या? परिक्रमा मतलब क्या? आध्यात्मिक में माँ रेवा कहती है कि मेरी परिक्रमा करो, मैं तुम्हारी आवागमन की परिक्रमा मिटा दूँ। कैसे? कैसे? वचन से। ये तपोभूमि है, यहाँ तप की महिमा है, चलने की महिमा नहीं है, तप की महिमा है। नर्मदे यार। और अपन तो बस दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सुबह में उठे, जय जगदानंद जी, जय जगदानंद जी, चलो, फिर ऐसा मिला, चलो, भोजन कर लिया, चलो। अरे ये क्या है? बराबर है। ये 3 साल की परिक्रमा आवागमन मिटा देता है। ये सेवा है, हैं? साधना है। सब कुछ है। पहले साधु ही करते थे परिक्रमा। गुरु लोग कहते थे जाओ नर्मदा की परिक्रमा करो, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। हमने जब की थी परिक्रमा तब हमारे टाइम पे तो सदाव्रत था। इतना दाल, इतना आटा दे देते, लकड़ी कंडे इकट्ठा करो। कभी कभी वो भी नहीं मिलता था, सूरपान की जड़ में लूट लिया जाता था। हाँ, मैंने सुना है वहाँ पे थे महाराज। माता जी लूटना कितने क्या है? लूटना क्या है? क्यों लुटाती थी मैया? कि तुम्हारा था क्या गया, तुम आए क्या थे, ले क्या जाएंगे, नंगाए नंगा जाओ। बराबर। ये आध्यात्मिक है परिक्रमा। ये परिक्रमा चलने के लिए नहीं है, तब की महिमा है। बराबर। भजन करो। अभी कोई भजन नहीं करता है। सदाव्रत क्यों मांगने का लिखा था? नर्मदे हर कहते हैं, नर्मदे क्यों? नर्मदे हर का मतलब क्या है? क्या है नर्मदे हर का मतलब? है क्या मालूम? नर का मद हराने वाली। नर कैसे मद हरती है वो? अहंकार। कैसा अहंकार? ये भिक्षा मांगोगे तो अहंकार जाएगा। फिर अभी कौन मांगता है? सात्विक आहार होता था, भिक्षा मांगो, जो भी मिला वो पाओ। सदाव्रत में भी तेल मसाला नहीं देते हैं, क्योंकि तेल मसाला निषेध है भोजन में। भोजन में निषेध है। तुम्हारा तामसिक विचार आ जाएगा, तामसिक खुराक खाओगे। लेकिन अपने तो राम रस लाओ, मिर्ची लाओ, अचार लाओ। कैसी परिस्थिति? माता जी आपने परिक्रमा कब की थी? कितने? 20 साल हो गए, 20 साल पहले, इसके बाद ही यहाँ पर। अच्छा, मतलब 2002-3 में। तो ये परिक्रमा है। ऐसे दौड़ने से, थकने से क्या मिलेगा? क्यों अपना अपना अनमोल जीवन, अपना अपना अनमोल संसार गंवा रहे हैं? बराबर। गवा नहीं रहे हैं। ये नर्मदा जी के तट पर देखो आपने तप किया, हाँ। आपकी तपोभूमि में है, दर्शन से कुछ आपसे नहीं होता मिले, है। दर्शन से सत्संग कुछ करें। नहीं होता है, सत्संग से भी कुछ नहीं होता है। बराबर। सत्संग बने क्या? किसे कहते हो तुम लोग सत्संग? अभी आपसे लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। ये सत्संग नहीं, सत्य का संग करो। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? तुम कौन हो? तुम कौन हो? उससे जानो। तुम ईश्वर का अंश हो, ईश्वर बन जाओ। यही सत्य है।
करना नारद जी का। अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, क्या लिखा है? श्रवण, जो कोई कहता है उसको सुनो। सुनो मतलब एक चीज, तुम्हारा ज्ञान होगा तभी सुनना होगा। ये तो इधर बोलते रहेंगे, अपना ज्ञान इधर उधर क्या बोला अपने को मालूम नहीं था। इसलिए श्रवण, फिर बोला मननम, फिर बोला मननम। मननम तो क्या कहा, क्या कहा उसका तुम मनन करो, अर्थाघटन लगाओ उसका। उसके बाद तुम, उसके बाद उसमें रमो। दर्शन सुनने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा? दर्शन, दर्शन तो हर एक मंदिर में जाते हैं, हर एक पुराण सब पढ़ते लिखते हैं, क्या पूरा जीवन चला जाएगा। अखा हो गया गुजरात में, मालूम है? अखा, अखा भगत, उसने छप्पा लिखा था ना छप्पा। हमारे गुजरात में संत हो अखा करके, जात का सोनार था। कुछ उनकी बहन के वहाँ कुछ प्रसंग आया होगा, तो बोले कि दूसरे को गहने बनाने के लिए दूँ, इससे अच्छा मेरे भाई को ही दे दूँ। जात का सोनार था, मन तो लालच में आ ही जाता है, तो थोड़ा सा सोना ले लिया। पूर्व जन्म का पुण्य का उदय होगा, तो वो रात को सोया तो उसको पश्चाताप हुआ, मैंने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। पूर्व जन्म का था, छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया कि ये जीवन ही नहीं, इस जीवन को क्या जप मारा ना नाका गया, कथा सुनी सुनी फुटिया कान, तो ये नावी अखाचरण ब्रह्म। बराबर है। समझ में आया? नहीं। तिलक करता 53 थे। तिलक करते करते 53 साल बीत गए। 53 गया मतलब 53 साल बीत गए। माला मंत्र जब करते वो मणके भी टूट गए। कथा सुन सुन के ये कान भी थक गए, तो भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। नदी देखी करू स्नान, तुलसी देखी तोड़ू पान, पत्थर एटला पूजू दे, तो ये ना આવ્યું અખાતનું જ્ઞાન। तो ये सबसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। आप बोलते हैं कि परिक्रमा करने से संतों का समागम होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होता है। बहुत से संत हो गए, इनके महाराष्ट्र में देखो, ज्ञानेश्वर, जनाबाई, नामदेव, शकूबाई, कष्ट नहीं हुआ, बहुत कष्ट हुआ। किसको? ज्ञानेश्वर को। बहुत इतना कष्ट तुम्हारे को हुआ ना, तो तुम ये समाज को भी ना माने, भगवान को भी ना माने, इतना कष्ट हुआ। नरसिंह मेहता का कष्ट नहीं हुआ, जलाराम को कष्ट नहीं हुआ। संतों का चरित्र पढ़ने के बाद, जानने के बाद उसके रास्ते पे चलने का प्रयास करो, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे, हम ऐसे ही बनेंगे, हम अपने आप को भी मिटा ही देंगे, हम जिसके आँख है उसी में ही बन जाएंगे। तो होती है परिक्रमा, तो होता है सत्संग, तो होता है दर्शन। चलने से कुछ नहीं होता। बहुत कष्ट होता है। हमने नहीं खाया, तो हमने परिक्रमा के खाने कभी नहीं खाया। दिन में भगवान का ओटा, मंदिर का ओटा, और रात को स्कूल का ओटा। स्कूल बंद हो जाती 5 बजे के बाद, फिर ऐसे आते, फिर कोई आ गया, वहाँ सदाव्रत लोगे, लेना तो पड़ेगा। वहाँ मिलता है कहाँ, 1 किलोमीटर लो। अच्छा। फिर 10 रुपये का बल्ब इधर जलता होगा ना, वहाँ बनाने का, उसका प्रकाश भी नहीं आता। और बबूल की लकड़ी, कांटे भी लगते, अर्धी सूखी आधी हरी, क्या कर। इसीलिए परिक्रमा से माई को कहते हैं कि माई
तेरा कांटा कबूल, तेरा बाठा कबूल और तेरा आटा भी कबूल। आज परिक्रमा से कौन सा कबूल करते हैं बताइए? कांटा तो उनको मालूम ही नहीं है क्योंकि रोड पे चलना है, बाठा भी रोड पे आता नहीं है और भोजन स्वादिष्ट मिल जाता है। ये संतों की कृपा है कि संतों की कृपा नहीं है, दोनों संतों समय की मिल रहा कृपा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। देने वाले बहुत दे जाएंगे, लेकिन जो दिया है उसको देना भी पड़ेगा। ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं? हम साधु है, हमारा भजन तो दे नहीं सकेंगे, लेकिन कर्म भूमि बनी है तो कर्म तो कर लेंगे। जिसका लिया है उसकी 2 रोटी खा के सेवा में निपटा देंगे। लेकिन तुमने कभी ऐसा सोचा कि ना हम 1 घंटा जा कर के लाओ, पहले हम आटा गीला कर देवे, हम रोटी की सेवा देवे, हम बर्तन की सेवा देवे, हम पोछे की सेवा देवे। आसन भी नहीं उठाते हो, आसन भी नहीं उठाते हो, तो क्या तुम क्या करने के लिए आए? परिक्रमा करने के लिए। कर्म बढ़ाने आ रहे। स्थानधारी स्थान बनाता है तो ऐसे तो नहीं बन जाता, ऐसे तो नहीं बन जाता। उसको भी कष्ट होता है, लेकिन उसको कष्ट इसके लिए नहीं लगता है कि वो परहित के लिए करता है। अपना कर्म भगवान को अर्पित हुए करता है कि प्रभु ये तो तेरा है, तू ही करवा रहा है, तू ही कर रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे बस में होता तो मैं तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता, लेकिन नहीं। तो बहुत उनको भी थोड़ा होता है, लेकिन वो आनंद से करता है। तुम गृहस्थी और किसी के पास 5,000 लेने के लिए जाना है तो 2 महीने के लिए लाओ, 2 तो मेरे को बोलना, 1 बार देगा, 15 दिन लेट किया तो दोबारा सोच के देगा, तीसरी बार तो देगा ही नहीं। ये साला 9 दिन का बोल के जाता है, 15 दिन में लौटाता है, भाई नहीं मिले। और साधु कैसे मानता होगा? धर्म के नाम पर। ये कर्म भूमि मेरी बनी है, साधु को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। वो सोच के नहीं निकलता है घर से कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, चेला बनाऊँगा, बड़ा आसान बनाऊँगा, मस्त अपने आसन पर हाथ लगा के बैठ जाऊँगा। वो तो अपने आप को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए निकलता है, अपने आप को खो जाने में के लिए निकलता है। ये तो कर्म भूमि बनती है तो कर्म करना पड़ता है, कर्म हर एक को करना पड़ता है। हर एक जीव को कर्म करना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये जीवात्मा अगर तेरा भजन करते करते तुझे नहीं पा करके वो मर जाता है तो उसको तो किस योनि में जन्म देगा? तो बोलता है कि मैं उसको मनुष्य योनि ही देता हूँ। उसको जो कर्म नहीं करता। को अच्छा, को नहीं। ये तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी वाले भी कहते हैं कि पोपट का बच्चा पोपट ही होगा, गैया का बच्चा गैया ही होगा, तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। लो नहीं, कर्म का अनुसार होता है, कर्म का अनुसार होता है। अगर यही योनि मिलती रहती तो 99,99,999 योनि अपने कर्मों का फल कैसे भोगती? बराबर है। कैसे भोगती? तो नहीं, सिर्फ भक्त होता है, उसी को ही उसी में जन्म देता है, फिर उसका भजन का कर्म आगे बढ़ाता है। कर्म योगी बना। फिर बोला कि तू निष्काम
इसीलिए इंसान जो भी अंत समये जिस जिसका चिंतन करता है उसी में वो जन्म लेता है। अपन बोलते हैं हमारे माँ बाप पति पत्नी बच्चे खेत खलियान गाड़ी बंगला, खेत का चिंतन करते करते मर जाएंगे कि साले मेरा खेत अब कौन देखेगा, इतना एकड़ जमीन है और क्या बहुत प्रभावी है। 81,90,999 योनि भटकते 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 ये जीव ताही महाम हो गया, दुखी दुखी हो गया, तब जाकर के वो परमात्मा को दया आई, अरे ये जीव बहुत दुखी हो गया, अब उसको मेरे अंश के रूप में जन्म दूंगा और मेरा स्वरूप बना दूंगा उसको। इसके लिए ये मनुष्य तन कुछ मामूली तन नहीं है, ईश्वर के अंश के रूप में बहुत मूल्यवान तन लिया है। उसको पाने के लिए ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए अभी अजगर की योनि मिले 1000 की आयु है, पूर्ण आयु भोगने का होगा, कितना दुख कितना दुख। तो तुम मनुष्य योनि में होकर के भी दुख पाते हो तो फिर उससे अभागा कौन। ज्ञान बुद्धि दी है, क्या करने के लिए आए हो, क्या कर रहे हो। ऐसा कुछ थोड़ा है कि कर्म करते करते भजन नहीं होता, कौन बोलता है नहीं होता। हम नहीं करते कर्म को धर्म, बर्तन कसते हो हाथ काम कर रहा है, मुँह करो, ध्यान उसी में लगा दो, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बैठने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ध्यान लग जाता है। लेकिन अपन जब कर्म करते हैं तो ध्यान अपना और जगह है, ध्यान और जगह पे, इसके लिए ध्यान नहीं लगता है। जो भी कर्म करो उसमें ध्यान लगा। नौकरी करने के लिए जाते हो, धंधा करने के लिए जाते हो तो वो धंधे में ध्यान लगाओ, तुम्हारा धंधा भी अच्छा होगा और तुम्हारा ध्यान भी लग जाएगा। लेकिन इधर अपन धंधे में कुछ तोल के दे रहे हो, अपना ध्यान तो कहीं कर, तो कर्म को धर्म बना दे, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसको लिए अलग से बैठने के लिए जरूरत नहीं है। वो कषाय हो गया, कौन सा कषाय, उसका नाम मटन देता। मेरा गुसाई शरीर है, मेरा हनुमान जी का मंदिर था, ऐसे लड़के आते, एक लड़का ऐसे आता था, हनुमान जी के मुंह में गुड़ डाल के जाता था इतना, फिर मैं देखते हैं वो दूसरा आता है, वो निकेश है ना, निकेश वो निकेश मुँह में डाल के जाता है, अच्छा अब निकेश को पकड़ना पड़ेगा अगले शनिवार को, अगला शनिवार दीपक आता है निकेश, देखती हूँ हाँ, फिर मैं बहुत खराब हूँ, फिर वही गुड़ निकालती हूँ हनुमान जी का मुँह से, मुँह खोल तेरे मुँह में डालती, नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों, हनुमान जी को लगाने का, तेरे मुँह में इतना नहीं खुशने का है। तो बोले सबरी का देर खाए तो मेरा गुड़ नहीं खाएंगे। अच्छा। तो सबरी ने कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया, कितना धैर्य था उसकी भक्ति में, खाली एक शब्द के लिए राम आएंगे। मतन ऋषि के शब्द पे, गुरु के विश्वास, वचन के विश्वास है। अपने यहाँ तो बोलेंगे कि बहन आती है या बेटी आती है तो बेटी को क्या अच्छा लगता है, मस्त बनाएंगे, बहन को भाग्यशाली होगा, आपने मैया के वहाँ आपके पूर्व जन्म के कुछ होगा, आपने परिक्रमा ली, लेकिन परिक्रमा ऐसे कर कि तुम्हारे आवागमन की परिक्रमा मिट जाए, नहीं तो वो परिक्रमा किस काम की, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठर शयन,
क्या जन्नी के जठर में भी बहुत आनंद आता है? वही मल मूत्र का मार्ग से जन्म लेना क्या बहुत अच्छा मार्ग है। वही नरकागार में उल्टे मस्तक पे ऐसे लटकते रहना है, ऐसे उल्टे लटकते रहना, उल्टे से कितनी वेदना, कितनी वेदना। माँ अगर गरम गरम खाने की शौकीन हो तो गरम गरम खा लेगी, अंदर बच्चे को वो जीवात्मा को गर्मी में तो किसको बोलेगा? ठंडा आइसक्रीम खाने की शौकीन होगी, खा लेगी, ठंड लगेगी, किसको बोलेगा? अगर ये जीवात्मा रुचि पामता है तो मलमूत्र का त्याग भी करता है, तो वो नरकागार नहीं है। तब जाकर के वो बोलता है कि परमात्मा मुझे इसमें से छोड़ा, मैं तेरा ही कार्य करूँ, मैं तेरा ही बन के रहूँगा। तब जाकर के उसका छुटकारा होता है, जन्म होता है। फिर अपन भूल जाते हैं माया के दुनिया में। ये जन्म भी कुछ थोड़ा है, नरकागार में पूरा 4 महीने तक उल्टा से लटकते रहने का। इसके बाद भी जब तक बच्चा बोलता नहीं है तब तक नरकागार भुगतता है। नहीं, कैसे कैसे कैसा नरकागार भुगतेगा? कि माँ अपने बच्चे को नहलाएगी, धुलाएगी, मस्त स्तनपान कराएगी, तैयार करके पालने में सुला देगी और अपने काम में लगी रहेगी। उसको टट्टी होगी, जब तक वो देखेगी तब तक तो वो उसी में पड़ा रहेगा। ये नरकागार नहीं, तो मनुष्य का नियम बहुत बढ़िया नियम है। सब एक गड़िया भी भागवत में कथा आती है, खटवांग राजा की। उसने एक पल में भगवत प्राप्ति कर ली। कृष्ण ने कहा है कि अंत समय में जिसका चिंतन स्मरण करके जीवात्मा शरीर छोड़ेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर अंत समय में उसका ही स्मृति आ गई, उसका ही चिंतन हो गया, तो हो गया जन्म सफल। लेकिन वो इतना सरल कुछ थोड़े ना है। हर श्वास में रटो, हर श्वास पर, तभी जा करके वो होता है। बराबर है। कोई बोलेगा कि हम अभी तो बहुत साल बाकी है। अरे बहुत साल कहाँ है, कहाँ है बहुत साल? अगला श्वास भी तुम्हारा तो नहीं है, तो साल की तो बहुत बड़ी बात है। श्वासों की श्वासा अनमोल है, उसकी हर श्वास को उसका ही भजन स्मरण चिंतन लगी है। हे नाथ मैं तेरा, मैं तुझे भूलूंगी, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा। नानक जी हो गए, नानक जी वो तो पूर्व जन्म के अंश होते हैं, तो पढ़ता लिखता कुछ नहीं था। तो बोले उसको क्या करे अब? बोले खेत में भेज दो, खेत में पूरे दाने पंछियों को चढ़वा दिए। राम की चिड़िया, राम का खेत है। अब बोले क्या करे उसको? तो बोले कि अपने यहाँ लंगर तो चलता है, तो वो लोग जो गरीब होते हैं ना उसको अनाज देते हैं, तो उसकी गिनती भी तो रखनी पड़ती कि आज इतने को इतना दिया करके। तो बोले उसको वहाँ पे बोले भेज दो। बाप ने भेज दिया। अब वो लिखने के लिए बैठा भाई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, इतने में 13 का आंकड़ा लग गया। 13 निकल गया नाना। 13। जब मेरा ही मिटेगा तब 13 आएगा, मेरा ही मिटेगा नहीं तो 13 कब आएगा? इसीलिए मीरा ने कहा, क्या कहा मीरा ने? प्रेम गली अति सांकड़ी, आमे दो न सको। एक को मिटना ही पड़ता है, तभी वो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता।
मिटोगे नहीं, मिट पाओगे नहीं। ये बीज को इतना चकनाचूर कर दो, इतना चकनाचूर कर दो, तोड़ दो उस वो बीज को, इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इसके बाद उसमें वह वृक्ष होने की क्षमता ही ना हो। अपने आप को मिटा दो, इतना मिटा दो, इतना मिटा दो कि वो फिर वापस आए ही नहीं। तब जाकर के वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये कलिकाल है, नहीं हो सकता है, जानते हैं, मानते हैं, नहीं हो सकता है, लेकिन जब जन्म दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो थोड़ा मार्ग पे चले तो सही। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कली काल में लिखा है तुलसीदास ने, कली केवल नाम है, सुनिए आते बोलते हैं अभी यहाँ तक आए, फिर घर पे चले जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ से चालू करेंगे। या नहीं, अच्छा है, जानकारी लो, तुम्हें भी कुछ जानकारी प्राप्त होगी, कुछ अनुभव होगा। अनुभव भले कुछ ना हो, लेकिन अपना शरीर का कष्ट का भी तो अनुभव है। बराबर। अभी सब कुछ मिल रहा है, फिर भी परिक्रमा कठिन है। नॉर्मल, हाँ, ये बात सही है। सब कुछ मिल रहा है, फिर भी कठिन नहीं। ये इसमें कम से कम 5-7 किलो 10 किलो तो वजन होगा। इतना लेके चलने का, कहीं खड्डा आएगा, कहाँ टेकरी होगी, कहाँ उतार, कहाँ चढ़ा, कभी कभी, और क्या क्या कष्ट नहीं होगा। मैं तो बोलती हूँ कि परिक्रमावासी जो अपने शास्त्र में बताया है ना, साधु, त्यागी, वैरागी और सन्यासी, तीन साधु बन जाते हैं परिक्रमावासी। कोई तो दीक्षा लेके एक ही बनता है, लेकिन परिक्रमा से तो 3 बन जाते हैं साधु उसके जीवन में। अच्छा। त्यागी, सब कुछ छोड़ के आए, भले 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए, लेकिन छोड़ा तो सही। तो छोड़ के आए। त्यागी, वैरागी क्या है तुम्हारे पास? है कुछ? पैंट भी ना चले, नहीं शर्ट ही चाहिए, इंच चाहिए, बूट चाहिए, मोजा चाहिए, है क्या? वैरागी। सन्यासी, जैसा मिला ऐसा पा लिया, जहाँ मिला ऐसा सो लिया। वो बोलते गद्दी चाहिए, पंखा चाहिए, पलंग चाहिए। तो 3 साधु हो जाते हैं परिक्रमा से। आगे वैरागी और सन्यासी बहुत भाग्यशाली होते हैं परिक्रमा से। वही तो मैं कहती हूँ कि जब वो बुलाती है तो आवागमन की परिक्रमा मिटाने के लिए बुलाती है। कमंडल से कमंडल रखाते थे, इतने ऋषि मुनियों को तपस्या की है। और कोई ऐसा देर नहीं होगा जिसमें नहीं तपस्या की। कपिल धारा, कपिल भगवान ने तपस्या की, सुना है कपिल भगवान का नाम? कौन थे? भगवान कपिल मुनि। हाँ, देवहूति के बालक थे। तो उसने परीक्षा वहाँ पे तपस्या की थी, और जो धारा निकली वो कपिल धारा के नाम से प्रवाहित हुई। फिर यहाँ कार्तिक स्वामी, फिर व्यास गुफा, बहुत से ऐसे स्थान जहाँ भगवान ने तपस्या। फिर वो तुम्हारा सहस्त्रार्जुन, आज भी देखो धारा अटक गई। सहस्त्रार्जुन तो कहने का है कि ये परिक्रमा इतनी मूल्यवान है तो उसकी कीमत तुम चुका नहीं सकते। लेकिन चलने से नहीं, दौड़ने से नहीं होगा। जाओ, कपिल धारा में जाते हो तो कपिल मुनि ने तपस्या की, तो उस धारा के किनारे पे बैठ कर अपन भी 1 घड़ी आधी में आनंद आवे, वहाँ तक बैठ के
भगवान चिंतन में लग जाओ, अपने आप का आनंद में लगा दो। भगवान चिंतन क्या है, तुम्हारे को आनंद मिलता है, वही भगवान, वही परमानंद है। भगवान का चिंतन चिंतन नहीं, वो परमानंद है, वो परमानंद है, वो सुखानंद है, वो निजानंद है। तुम्हारे निज में आनंद आ गया, वही परमात्मा है। तो ऐसे जगह पे बैठ कर आनंद लो, अपने आप को मिटा दो, एक घड़ी के लिए भी मिटा दो, एक घड़ी के लिए भूल जाओ। और भूल ही जाते, भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, भूल जाते, खुद ब खुद भूल जाते हैं। भुलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं भूल जाऊँ, मैं अपने आप को नहीं, खुद भूल जाते हैं। तो मैं तो ऐसे स्थान पे जाना चाहिए, बहुत से ऐसे स्थान दोनों तक चलने से नहीं मिलेगा, दौड़ने से नहीं मिलेगा। इसीलिए 3 साल की परिक्रमा लिखी थी, लेकिन 3 महीने की कर नर्मदे हर। थोड़े दिनों में 30 दिन की हो जाएगी। तो ये उत्तर वाहिनी दिन की परिक्रमा रात की कर दी, बताओ। ये उत्तर वाहिनी रात में परिक्रमा करे लोग। એ ખાલી મધ્ય બપોર 12 વાગ્યા સુધી જ ચાલવા એવો નિયમ હતો। 12 વાગ્યા સુધી જ થાય, કારણ કે 12 વાગ્યા સુધી જ માતાજીનો ઉત્તરમાં પ્રવાહ। પછી હવે હું કરું, રાત ના કરી। तो मैंने बोला नहीं कि परिक्रमा से तो कहते माई को कि माई तेरा कांटा कबूल, तेरा बाटा कबूल, तेरा आटा कबूल। आज कौन किनार से चल रहा है? नहीं सर। बोलते हैं कि रास्ता नहीं है। पहले लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, इसीलिए एक गांव में से दूसरे गांव में कोई काम हो तो जाना होता था, ये शॉर्ट पड़ता था, ये रास्ता शॉर्ट पड़ता था, घूम के जाने का ऐसे किनारे किनारे चले। तो इन लोगों को मालूम हाँ ये रास्ता है। अभी इन लोगों के पास गाड़ी घोड़ा आ गया तो इन लोगों को कैसा मालूम, लेकिन परिक्रमा से समझना चाहिए। थोड़ी तकलीफ होगी, बराबर। तकलीफ होगी तभी तो ये नर्मदे हर आएगा, नहीं तो मस्ती में नर्मदे हर कहाँ आएगा, नहीं आता। कुछ नहीं आएगा। लेकिन तकलीफ लेनी नहीं है। मैं तो कितनी बार स्लिप खा गई, कितनी बार, क्या करें, क्योंकि खेत में पानी रहता है, बबुल की वाड़ नहीं जानते हैं, बस चलो चलो चलो। उनका दर्शन अनिवार्य है, चलते चलते इनका दर्शन होना चाहिए। एक कॉमन सेंस तो लगाओ कि जब गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की थी, शिव और पार्वती को बिठा दिया हाँ तो दौड़ में। यहाँ पे बिठा दिया तो क्या वहाँ पे परिक्रमा की है? अपने गांव में मंदिर है और मंदिर के अंदर विराजमान देवताओं की परिक्रमा करनी, तो मंदिर यहाँ है, विराजमान देवता उसके अंदर है, तो क्या वहाँ पे परिक्रमा करते हैं? कोई आपको पागल नहीं मानेंगे, बराबर। ये पागल है, मंदिर यहाँ है और परिक्रमा वहाँ लगा रहा है। परिक्रमा यहाँ है और तुम कहाँ का लगा रहे हो परिक्रमा? गांव में रोड पे, क्या ये परिक्रमा? रोड की परिक्रमा? किलोमीटर भी बढ़ जाते थे, क्योंकि उसका पानी लांघना नहीं है, नर्मदा के जल लांघना नहीं है। अगर यहाँ पे इतना नाला जा रहा है और वहाँ के ऐसे भी लोग होते हैं, उसको पूछते हैं कि भाई ये पानी, बोले नर्मदा जी का नहीं, फिर इतना बोले ना 5 किलोमीटर चलो, बराबर। पानी इसीलिए तो समंदर पार कराते हैं तुम्हारे, तो क्यों कराते हैं? समंदर पार इसका लांघना होता तो यहाँ पर नदी पार करके नहीं चले जाते, लेकिन नर्मदा जी का जल को लांघना नहीं है, इसलिए समंदर पार कराते हैं। और अभी तो सब लाइन के आ गए। तो परिक्रमा पूरी उलट कर दीजिए, परिक्रमा वासियों ने क्या करें? तेल डालना नहीं है, तेल खाने की तो दूसरी बात है, बराबर।
तेल डालना नहीं है, कंघी नहीं लगानी है, नखून नहीं काटना है, दाढ़ी बाल नहीं चलाना है, पूरे साधु बन जाए। 3 साल की जटा कितनी बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी जटा तुम्हारी। बराबर। और 3 साल में तुम क्या याद रखोगे? तुम्हारे पूरे परिवार को तुम भूल जाओगे। इसीलिए 3 साल की परिक्रमा थी। लेकिन किनारे पे चला, बोले रास्ता नहीं है, रास्ता तो बिस्कुट कौन देगा, चाय कौन देगा? नर्मदे। माता जी, अभी जो नई नई लड़कियां आ रही है 20-22 साल की, बहुत दिक्कत, मतलब नहीं आना चाहिए उन्होंने। इन लोगों को मालूम है मेरे पास लगभग भोजन प्रसाद करके बोलो शाम को पाते माता जी के पास। तो क्या है, मैं फलावर बना दूंगी। नहीं खिलाने नहीं पाते। एक बार मेरे पास आई थी एक लड़की महाराष्ट्र में, हाँ कम से कम होगी 20-22 साल की थी। मस्त धोती रोटी पहनी थी, हाँ पक्षी वाली धोती पहनी थी, त्रिशूल था बड़ा। फिर आई, बोले तो माई, बोले मैं तेरे पास रुकूँ? बोला क्या है, लगता ही मेरा आश्रम बना नहीं। मैंने बोला तो पढ़ी है? तो बोले कहाँ? बोले मैंने B.Com किया है। बोला क्यों आगे पढ़ी नहीं, सर्विस नहीं की? तो बोले कि मुझे बोले साधु बनने का था। बोला उसमें क्या है, फिर भी तो साधु बन जाती थी, उसमें क्या? बोला तेरा गुरु है? तो बोले हाँ। बोला कहाँ है? तो बोले बद्रीनाथ में। अच्छा। तो मैंने बोला कि हिमालय में कैसे पहुँच गए? तो बोले ऐसे ही गए। फिर बोले कि मेरा बोले जूता भी टूट गया था, बोले फिर बोले कि ऐसे वैसे करके बोले कि मैं उतरी, बोले पहाड़। तो फिर मैंने बोला कि अगर मेरा गुरु नहीं मिलेगा, मुझे कोई गुरु नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्राण त्याग दूँगी, ऐसा संकल्प करके मैं उतरी। अच्छा। तो बोले कि एक महात्मा मुझे मिला, बोले वो मुझे ले गया। फिर बोले कि वहाँ पे मैं रही। बोले कि मैंने बोले ऐसा संकल्प करके मैं उतर रही थी, तो बोले आप मेरे गुरु बन जाओ। लेकिन वो जवान लड़की थी, महात्मा भी जानते हैं, तब कोई एड़े गिड़े रहते, वो बात अलग है, लेकिन जो है वो तो नहीं करते हैं। बराबर। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, बोले लेकिन तेरे को बोले भोजन बनाना आता है? तो बोले वो तो नहीं आता। बोले बर्तन घसना, बोले वो भी मैं नहीं करती हूँ। बोले तो एक काम कर, बोले तो नर्मदा परिक्रमा करके आ, फिर मैं तुझे बोले शिष्या बनाऊंगा। अच्छा। तो बोले मैं निकल आई। बोला तुझे मालूम है ये बेड के नीचे भी कितने शैतान बैठे हैं? बराबर। तुझे मालूम है? अगर कोई ऐसा शैतान की तेरी हो गई तो तू क्या करेगी बता? है ऐसा कुछ थोड़ी ना, नहीं तो क्या करोगे? अभी बहुत बड़े बड़े जो महंत थे, श्रीमान थे, महामंडलेश्वर है, ऐसे अगर है और उसी में हम जैसी लड़कियां औरतें फंस जाती तो किसको फरियाद करेगी? कोई सुनेगा क्या? नहीं कोई सुनेगा? हम कहेंगे हमारा महामंडलेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारा हाथ पकड़ लिया, हमको खींच लिया, हमको बाहों में ले लिया, हमको किस कर लिया, कोई मानेगा? मानेगा? बदनामी तो हमारी होगी। बराबर। हमको ही बोलेंगे कि तेरे को कुछ लालच होगी तो लेने के लिए गई होगी, दिया नहीं तो बदनाम किया बराबर है। तो फिर वो रही एक रात, फिर निकली। फिर मैंने बोला अरे मैं तेरा फ़ोन नंबर दे दिया। फिर उसको एक अनुभव हुआ वहाँ पे। अच्छा। हाँ, फिर मेरे को फ़ोन किया, बोला माई मैं क्या करूँ? माई मैं क्या करूँ? नहीं, जा भाग जा घर पे। नर्मदे। हाँ। जा, और पढ़ना हो तो पढ़, और सर्विस करना तो सर्विस कर, और तेरे माँ बाप जहाँ शादी करा वहाँ कर ले। बराबर। साधु बनना इतना आसान नहीं है। और कौन किसने बोला कि बैग पहनना ही पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा? अपने आप को बदल दो। कोई धर्म नहीं बोलता है।
अगर घर छोड़ने के बाद भी तो घर बसा लेते हो तो घर छोड़ने का क्या फायदा नर्मदे है? घर छोड़ने के बाद भी घर बसा ही लेते हो तो क्या क्या अर्थ है घर छोड़ने का? हैं? वहीं पर भी पंखा चाहिए है, ये पलंग चाहिए, गद्दी चाहिए है, तो क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। घर की सुविधा घर इधर बना दी, क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, क्या त्यागा? कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अपने आप को छोड़ दो, सब कुछ छूट गया। नर्मदे आखिरी यही है, हाँ, लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे में क्या वैराग्य है? रुको, जवानी में क्या वैराग्य आता है? नहीं आता। जवानी में क्या आता? और जवानी में वैराग्य आता है, वो वैराग्य अलग होता है, वो वैराग्य ही अलग होता है। वो तो देख के ही पता चल जाता है, उनको देख के ही पता चल जाता है। अभी एक लड़की गई है, वो उसके साथ था एक ऐसे में चेहरा उनका मिलता जुल रहा था, तो मैंने बोला कि वो उनको ही बोल दिया, मैंने कि आपकी लड़की है क्या? बोला नहीं, भतीजी है। तो मैंने बोला कि तू पढ़ती नहीं है क्या? तो बोले 12वीं पास की। तो बोले जो पढ़ने, बोले मुझे बोले LLB करने का था, लेकिन बोले परिक्रमा, बोले मेरे को क्यों परिक्रमा? तो बोले सपना आया था नर्मदा जी का। झूठ ही बोले। बोला सपना आया था तो तेरे को नर्मदा जी को बोल दे, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लूँ, कुछ जीवन बन जाऊँ, फिर तेरी कृपा होगी तो मैं परिक्रमा जरूर करूँगा, अभी नहीं। ऐसा नहीं बोला तूने? मैंने बोला। तो बोले कि नहीं आ गए। मगर अब क्या करेंगे? तो बोले कुछ नहीं, ले 18 साल की लड़की को लेकर उसका चाचा घूम रहा है। बताओ, अभी पढ़ने की उम्र थी, पढ़ाना चाहिए। बराबर है। वो तो नादान थी, उसने तो बोला मुझे सपना आया ना, चलो परिक्रमा में। लेकिन तू तो बूढ़ा हो गया, तुझे मालूम नहीं। बोलना चाहिए ना कि तू पढ़ ले, फिर देखेंगे परिक्रमा। क्यों ये महाराष्ट्रवासी है तो लड़कियां ही चलती है। हाँ, 19, 20, 22 साल की लड़कियां चलती है। और वो कीर्तनकार है, मतलब प्रवचन देती है उधर। हाँ, वही है सब। ये क्या है कि ये पूना है, हाँ, पूना। वहाँ पे कोई होगा महात्मा। हाँ। तो उसने परिक्रमा की नहीं, तो बस वही परिक्रमा लगाता रहता है। हाँ, बस परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा। लेकिन मैंने तो बोला था, बोला कि वो उसको मेरा फ़ोन नंबर लेके जा, और वो जो तुम्हारे को परिक्रमा के लिए बोलता है ना, उसको मेरा फ़ोन नंबर देना और मेरे से बातचीत करने के लिए बोलना। बहुत जरूरी है माता जी। उसने परिक्रमा की तो उसने परिक्रमा कैसे की है? और तुमको वो घेटे बकरे की तरह बस एक के पीछे एक तो लगा देता है? ट्रैवल्स का बिजनेस देता है, एक के पीछे क्यों? उनको बोलो कि परिक्रमा इतनी सरल नहीं है, तुम जो कहते हो वो परिक्रमा नहीं है। बराबर है। बस चलो 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 चलो, ये परिक्रमा है। मतलब उसने परिक्रमा का महत्व है, वहाँ का तुम्हारा सुनाता है कि बोले कि ऐसा नहीं है। बोले मैं हमको बोलते हैं कि परिक्रमा कर लो, बहुत बढ़िया है। और फिर संगीत मोबाइल में कहते हो, हाँ आ जाओ बढ़िया का रहने का है, बढ़िया का भोजन। हाँ, ये बोलते हैं माता जी। आ जाओ बताओ। तो मुझे हाँ तो है, हाँ अभी आप परिक्रमा करके गए, कोई तो जिसको मालूम हो वो तो बोलेगा तो परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ કરીએ બોલે કેવું? અરે બહુ સારું, રહેવાનું બધું મળે, ખાવાનું મળે, બધું જ મળે, કોઈ તકલીફ જ નહીં। તો પછી આપણે વડે આપણે બી કરીએ। હા કરવી ને, લે આ પરિક્रमा શું કરે તો? ऐसा हो गया, अभी बहुत ज्यादा हो गया। क्या अभी क्या लोग एक दूसरे का बराबर वो अनुभव कितना विस्फोट कर सकता है। तो इस शक्ति में जो बम लगा है वो कितना विस्फोटकदायक होगा, बहुत होता है। जो ब्रह्मांड को जगा देता है, हिला देता है।
अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना कर दिया कि युद्ध नहीं करना, तब जा करके उसको गीता ज्ञान दिया। विराट स्वरूप बोला तेरा चर्म चक्षु से नहीं देख सकेगा, तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। कितना विराट होगा, हिला देता है वो, पूरा ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत है उनमें। ये शक्ति ब्रह्मांड ऐसे नहीं हिल सकते। कहते हैं कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश भी अपन जो सहन नहीं कर सकते, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश इतना सरल है क्या उनको प्राप्त करना? नहीं, इतना सरल नहीं है। अपने आप को मिटाना इतना सरल है नहीं। तो ये शक्ति ऐसी वैसी नहीं है। और ऐसे बाह्य शक्ति की मैं बात करती हूँ, बाहर की शक्ति की, तो वो शक्ति भी इतनी ताकतवर है कि कोई औरत ऐसा बोले ना कि ये जिसने मेरे को बलजबरी से रेप किया तो मैं मना ही नहीं कर सकती, कि ये गलत बात। बराबर। इसमें इतनी ताकत है कि एक अगर लात जो मार दे ना, तो यहाँ से लात मारे वहाँ साला गिरे, हो ही नहीं सकता। बराबर। और एक इंद्रिय शक्ति भी दी है नारी जाति को भगवान ने, कि कोई भी जेंट्स होगा, कोई भी पुरुष होगा, वो इनकी हिलचाल से पता कर देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। बराबर है, देखने से ही पता चलता है। इसके लिए गलत रहता है ये बात। लेकिन क्या करें, अभी सब कर्मों का भोग है। चलो कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं तो ये बोलती हूँ कि उठा सो सवेरा, देरी से तो देरी से, लेकिन कुछ भी ज्ञान बुद्धि आकर के तुमने तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाए, वही बहुत है। बराबर। नर्मदे। भूल जाओ सारा, भूलने में जो मजा है वो याद रखने में ही नहीं। मैं तो बोलती सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, सब भूल जाओ, क्या नर्मदे। सब भूल जाओ। नर्मदे। हे आश्रम आहे उमागिरी, भालोदच्या पहिले आहे आणि सरसाच्या थोडंच पुढे आहे. खूप सुंदर आश्रम आहे. इथे ज्या माता ज्या आहेत त्या उमागिरी जे आहेत, आणि महात्मा लोक स्वतःच काम करतात. बघा, स्टाईल फरशीचं कामगार मिळत नाही. नर्मदे हा अतिशय सुंदर आश्रम. बघा, इथे आलं की तुम्हाला ज्ञान मिळेल, ज्ञान मिळेल, परिक्रमा कशी करायची ते कळेल. नर्मदे हा. चलो महाराज.